इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के शहर बाबिल में पैदा हुए। आपने कुल्हाड़ी लेकर उन बुतों को तोड़ दिया। उठी तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस आग में डाल दिया। दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में और आप पर क्या क्या आजमाइशें आईं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के शहर बाबिल में पैदा हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप बुतों को तराश कर उन्हें बेचते थे और ख़ुद अपने हाथ से बने बुतों की इबादत करते थे। एक मर्तबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहने लगे, तुम किसकी इबादत करते हो? वो कहने लगे, हम तो बुतों की इबादत करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम इन बुतों को पुकारते हो तो ये सब सुनते भी हैं या ये तुमको कोई फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? उनकी कौम ने कहा, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमने अपने बाप दादों को इसी तरह करते देखा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को समझाते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा, ए इब्राहीम, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने दीन से फिर जाऊं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा, अगर तुम ये सब करने से बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। और आपके वालिद ने कहा, तू मुझसे दूर चला जा और मुझे कभी नज़र ना आना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करता रहूँगा। वालिद के इन सख्त जुमलों के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अलहदगी इख्तियार कर ली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती के खिलाफ थे। ईद के दिन उनकी कौम के लोग खाना पकाकर बुतों के सामने रखते थे, फिर शहर के बाहर बड़े मैदान में इकट्ठा होते और वहाँ खेलते कूदते और खुशियाँ मनाते और शाम को अपने घर चले जाते। सुबह बुतों के पास जो खाना रखा गया था वो उठाते और तबर्रुक समझकर खा लेते। इस दफ़ा जब ईद का दिन आया तो सब तैयार हो गए, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं हुए। उनकी कौम के लोग जाने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और आपसे पूछा, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, मैं बीमार हूँ। वो लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए और देखा कि उन बुतों के सामने खाना रखा है। ये सब देखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों को मुखातिब करके फरमाया, तुम्हारे सामने इतना सारा खाना रखा है, तुम खाते क्यों नहीं? और फिर आपने कुल्हाड़ी लेकर उन बुतों को तोड़ दिया, लेकिन उनमें से जो बड़ा बुत था उसे छोड़ दिया और वो कुल्हाड़ी उस बुत के कंधे पर लटका दी। लोग जब वापस आए तो वो ये सब देखकर हैरान हो गए। कौम के लोग गुस्से में थे। उन सभी ने ये मशवरा किया कि सब लोगों को जमा करो और इब्राहीम को बुलाओ और उसे सज़ा दो। सब लोग जमा हो गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये हमारे बुतों के साथ हरकत तुमने की है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझे क्यों पूछते हो? अपने माबूदों से पूछ लो कि उन्हें किसने तोड़ा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर सब सोच में पड़ गए और फिर उनकी कौम ने कहा, क्या आपको पता नहीं, ये बोल नहीं सकते? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हो जो तुम्हें ना कोई फ़ायदा और ना कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। ताज्जुब है तुम पर और उन पर जिन्हें तुम पुकारते हो। लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी वो कुफ्र पर अड़े रहे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का फ़ैसला कर लिया। फिर उन लोगों ने कई दिन तक खूब सारी लकड़ियाँ जमा की और उसमें आग लगा दी। जब आग खूब भड़क उठी तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस आग में डाल दिया और आपने उस वक्त ये कहा, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने आग से फरमाया, ए आग, इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो वो ठंडी हो गई। आग ने ना तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिस्म जलाया और ना ही कपड़े जलाए, सिर्फ वो रस्सियाँ जलाईं जिससे आपको बांध रखा था। लोग आपके आसपास खड़े थे और वो ये सब देखकर हैरान हो गए कि आप आग में बड़े आराम से बैठे हैं और आपको कुछ भी नहीं हुआ। फिर आप आग से बाहर आ गए।